नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आप लोग का एग्ज़ाम जो है चल रहा है और एईसी जो है हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है और आज भी है। कल है आप लोग का एईसी इंग्लिश का, ठीक है। उसी से रिलेटेड हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। ये देखिए, क्वेश्चन हम नहीं लिए हैं, ट्रिक लिए हैं। ये ट्रिक आप देख लीजिएगा तो कंफर्म है आपको 8 नंबर दिला के जाएगा। आप लोग का एग्ज़ाम में जो है वो इसी टाइप से पूछा जाएगा। 8 नंबर का रिपोर्ट राइटिंग, 8 नंबर का आर्टिकल राइटिंग, 8 नंबर का सीवी राइटिंग जिसको बायोडाटा बोलते हैं। फिर है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पूछेगा 10 नंबर का, ठीक है। टोटल आपको 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से 8 मार्क्स आपको मिलेगा रिपोर्ट राइटिंग में। तो आप लोग इसका जो है ट्रिक को आप अच्छे से समझिएगा और समझिएगा, साथ ही साथ नोट कर लीजिएगा। हो सके तो आपको यही रिपोर्ट राइटिंग मतलब यही ट्रिक जो है, हर एक रिपोर्ट आप लिख सकते हैं ये ट्रिक से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग लेना है। हेडिंग कैसे लेना है ये हम सिखाएंगे, पहले आप समझिए। उसके बाद यहाँ डालना है प्लेस एंड डेट। अब आपको लगेगा यहाँ कौन सा प्लेस डालना है, तो आपको वो प्लेस डालना है जिस दिन आप जो है लिख रहे हैं, मतलब रिपोर्ट लिख रहे हैं। जैसे हम आज लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको आज का डेट डालना है और आज का आप जहाँ से बैठ के लिख रहे हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दीजिएगा, वहाँ के आसपास का नाम अपना गांव का नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ जो लिख रहे हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ तो मैं अपना नाम डाल दूँगा, आप लिख रहे हैं तो आप अपना नाम लिख दीजिएगा। और अगर ध्यान रहे, यहाँ आप अपना नाम लिखिएगा। ये कब लिख सकते हैं, जब कोई नाम क्वेश्चन में दिया नहीं हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई नाम दिया है तो आपको क्वेश्चन वाला नाम ही लिखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में नाम ही नहीं दिया है तो आप अब यहाँ अपना नाम लिख सकते हैं, या तो फिर XYZ लिख दीजिएगा नॉर्मल सा, ठीक है, बाई XYZ, ठीक है। ये हो गया आप लोग का। अब आगे लिखना है आप लोग का कि ए शॉकिंग खाली स्थान एक्सीडेंट टुक पैलेस ऑन डेट पैलेस टाइम। अब आप समझिए, लिखिएगा ए शॉकिंग, फिर यहाँ खाली स्थान है। यहाँ आपको अगर कार एक्सीडेंट हुआ है, फिर फायर एक्सीडेंट हुआ है, या तो फिर आप बाइक एक्सीडेंट हुआ है, ट्रक एक्सीडेंट हुआ है, जो है वो लिखना है। तो यहाँ लिखना है ए शॉकिंग कार एक्सीडेंट, ठीक है, हम मान लेते हैं कार एक्सीडेंट, ठीक है। टुक पैलेस ऑन डेट देना है। डेट आप लोग का जो जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कल एक्सीडेंट हुआ था, आज हम लिख रहे हैं रिपोर्ट, तो कल का डेट डालेंगे, क्योंकि यहाँ जो डालना है जिस दिन घटना हुआ था उस दिन कहाँ घटना हुआ था वहाँ का पैलेस डालना है, और कब हुआ था किस टाइम हुआ था वो टाइम डालना है। ये 3 आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ कौन सा डेट डालना है, जिस दिन घटना हुआ था, जहाँ घटना हुआ था, और जिस समय घटना हुआ था। ये लिखने के बाद अब आपको आना है कि इट वाज एन अनफॉरगेटेबल, मतलब जो भूल ना सकते हैं वैसा। अब यहाँ खाली स्थान अनफॉरगेटेबल एक्सीडेंट ये भी चलेगा, या तो आप यहाँ लिख सकते हैं अनफॉरगेटेबल कार एक्सीडेंट, ठीक है। ये लिख दीजिएगा। यहाँ तक हो गया आप लोग का। यहाँ से आपका 3 लाइन बन गया। अब यहाँ से आपको कुछ कुछ लिखना है। चलिए हम आपको क्वेश्चन में ले जाके अच्छे से समझा के, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर लिख के अच्छे से समझा के बताते हैं। चलिए, तो देखिए साथियों, हम जो है एक क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग का है, बोल रहा है कि राइट एंड रिपोर्ट ऑन रोड एक्सीडेंट, ठीक है। यहाँ आप लोग का कुछ भी हो सकता है, राइट ए रिपोर्ट ऑन रोड एक्सीडेंट, मतलब लंबा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें नाम वगैरह भी दिया हो। नाम रहे तो आपको नाम की जगह पर वही नाम लिखना है, और अगर पैलेस डेट दिया रहे तो आपको पैलेस डेट एक्सीडेंट वाला जो है वही दिया रहेगा, क्योंकि खुद का तो दिया नहीं रहेगा, एक्सीडेंट वाला दिया रहेगा, तो आपको नीचे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ था टाइटल। टाइटल तो आप यहीं से जो क्वेश्चन का लास्ट रहेगा वहीं से समझ आ जाएगा। रोड एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट, ट्रक एक्सीडेंट, डायरेक्ट लिख दीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। तो हमने ले लिया रोड एक्सीडेंट। ये आप लोग का हो गया हेडिंग। समझ आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ है क्वेश्चन में कोई नाम वगैरह नहीं दिया है। अब हम लोग जो है रिपोर्ट कब लिख रहे हैं, तो आप लोग का एग्जाम 24 अप्रैल 2024 को है, तो हम लिख दिए 24 अप्रैल 2024। समझ लीजिए मैं उसी दिन रिपोर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। और कहाँ से लिख रहा हूँ, तो गिरिडीह से लिख रहा हूँ। गिरिडीह से मैं रिपोर्ट लिख रहा हूँ 24 अप्रैल 2024 को। कौन लिख रहा है, तो मैं लिख रहा हूँ अभिषेक कुमार, ठीक है। मैंने अपना नाम डाल दिया। आप यहाँ चाहे तो नाम नहीं डालना चाहते तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा XYZ, या तो किसी का भी अदर पर्सन का नाम कुछ भी डाल दीजिएगा, ठीक है, राम श्याम मोहन, ठीक है। चलिए अब आगे था हम लोग का जो ट्रिक था, बोला था ए शॉकिंग, खाली स्थान था, हमने ले लिया कार, ठीक है। ध्यान रहे, ए शॉकिंग कार एक्सीडेंट टुक पैलेस ऑन 23 अप्रैल 2024। तो आपको एक दिन पहले के पीछे का डालना पड़ेगा, तो हमने डाल दिया 23 अप्रैल 2024 एट गिरिडीह। कहाँ हुआ था, गिरिडीह में। कितना बजे, तो 3 PM में। ये हो गया। अब आगे हम लोग को लिखना है कि इट वाज एन
अनफॉरगेटेबल कार एक्सीडेंट। ठीक है, अब यहाँ तक तो आप लोग का ट्रिक से समझ आ गया। अब यहाँ से आपको कैसे लिखना है ये आप समझिए। आप छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ तोड़ के आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। चलिए हम समझाते हैं आपको। देखिए लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द लोकल्स, मतलब वहाँ के पीपल्स, मतलब वहाँ के नज़दीकी पड़ोसी, मतलब वहाँ के आसपास के लोग बता रहे थे कि एक्सीडेंट का जो समय पर, मतलब जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ वो हुआ था लगभग 3 PM में। कब हुआ था? 3 PM यानी 3 बजे शाम को। अब आगे है कि व्हेन द ट्रक गोइंग टुवर्ड्स गिरिडीह, मतलब जो ट्रक है वो गिरिडीह की तरफ जा रहा था और अचानक से वो जो है हिट द बोलेरो कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड, मतलब उल्टे साइड से जो बोलेरो आ रहा था उसको उसने हिट किया, मतलब उसको उसने टक्कर मारा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ रहा है? आगे है कि द SP ऑफ गिरिडीह, तो वहाँ के जो SP जो है, मतलब वहाँ के जो पुलिस, मतलब सीनियर पुलिस जो है, उनका नाम है, मान लीजिए द SP ऑफ गिरिडीह मिस्टर अजीत प्रसाद सिंह। यहाँ आपको नाम नहीं पता है तो आप कुछ भी लिख दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सेड दैट द 3 राइडर फॉर द बोलेरो, मतलब उनका कहना है, वहाँ के SP का कहना है जब जांच करने आए कि टोटल 3 राइडर थे, मतलब टोटल 3 वहाँ उसमें बोलेरो में इंसान थे या तो आदमी थे। ठीक है, मतलब पर्सन थे जिनका देहांत हुआ। कैसे पता करें? तो आइडेंटिफाई एज अमित, मतलब एक था अमित जिसका एज जो है 26 साल था। हिज फ्रेंड, उसका एक फ्रेंड था जिसका एज जो है 28 साल था, उसका नाम था रामू। और उसका सोन था, सोन मतलब उसका बेटा था जिसका नाम है राजू, जो 2 साल का ही था। ठीक है, कहा जा रहा है कि है बीन डिक्लेयर्ड डेड एट सदर हॉस्पिटल, मतलब वहाँ इन तीनों को जो है डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब बोल दिया गया कि तीनों मर चुके हैं। कहाँ बोला? सदर हॉस्पिटल में। ठीक है, फिर है आगे कि ही फर्दर सेड द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन द हिज रीजन ऑन एंड द रीजन वुड बी फर्दर वेरी, सुनिया फर्दर लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा मिट चुका है। ठीक है, सीधा समझिए। फिर उन्होंने, जो SP है, उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बहुत जल्दी जो हम इनके रीजन, जो असली रीजन है उसका हम पता कर लेंगे। ये कहा है कहाँ? वहाँ के मिस्टर सिंह ने, यानी कि मिस्टर अजीत प्रसाद सिंह, ये हम लोगों ने नाम लिया अपने से। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको तो पता नहीं होगा SP के बारे में वहाँ का, तो क्या दिक्कत है? कुछ भी लिख दीजिए ना, जो समझ आता है। ठीक है, तो आगे है कि मिस्टर सिंह आल्सो एक्सप्रेस्ड हिज कॉन्सोलेंस टू हिज द फैमिली टू द विक्टिम्स, मतलब जो वहाँ के मिस्टर सिंह है उन्होंने जो है अहमियत, मतलब कहा है उनके फैमिली को कि विक्टिम को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और आपको जो है इंसाफ दिया जाएगा। तो इस तरह से आप जो है रिपोर्ट राइटिंग लिख सकते हैं। देखिए कितना इजी लगा आपको। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा यहाँ तक जब लिखिएगा ट्रिक वाला के बाद आपको जो है अपने मन से बैठा बैठा लिख देना, एकदम छोटा छोटा वर्ड में, कोई दिक्कत ना। ठीक है, तो यही था रिपोर्ट राइटिंग। आपके एग्जाम में तो कन्फर्म एक आएगा। आप इसे अगर अंडर एस्टिमेट कीजिएगा तो आपका 8 नंबर पक्का गया, समझ लीजिए। ठीक है, इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।